क्यों भाई, भाग कहाँ रहा है? एक बात बता, तू रात में सड़क पर कर क्या रहा? कहीं चोरी चकारी को निकला है क्या? ना ना, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अरे चुप, ऐसी बात नहीं है। चले आते हैं चोर उचक्के रात में सड़कों पे। क्या हुआ पूरन सिंह? अरे दीवान जी, यो लौंडा लगा है यहाँ। अरे यहाँ संदिग्ध हालत में घूम रहा है। मुझे तो लगता है कोई चोर उचक्का है। दिखा, क्या है तेरी जेब में? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं है मेरी जेब में। अबे दिखा तो भाई, कितना चोरी का माल भर रखा तूने जेब में? जेब तो घड़ी टाइट हो रही तेरी। मन्ने लागे बसेरा माल भर रखा। अबे नंगे कहीं के, ये क्या? सिर्फ 50 रुपये ली? और ये पुराना मोबाइल? ससुरे, भाग तो ऐसे रहा था जैसे किसी रियासत को लूट के भाग रहा हो। हाँ? अरे पूरन सिंह, पूरन सिंह, जी साहब। इसकी तलाशी ना ली तूने? अरे ले ली दीवान जी, तलाशी भी ले ली। नंगा है ससुरा, एक पुराना मोबाइल और 50 रुपये मिले ससुरे पे। हाँ तेरे की, ना 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 ना, नंगा ना है यो, बल्कि यो तो हमें नंगा करने की कोशिश कर रहा है। भाई तू ये बता, भाग क्यों रहा था? सॉरी सर, गलती हो गई। आई एम रियली रियली सॉरी। सॉरी? वाह भाई वाह, कतई अंग्रेज का चेला हो रहा भाई। पढ़ा लिखा लगता। भाई कौन सी कक्षा तक पढ़ लिया? जी बीए पास किया है जी। तो चल भाई, तन्ने एमए पास हम करवाते हैं थाने में। पूरन सिंह, जी साहब। चल बाइक पर बैठ और इसको भी बीच में बैठा। पर सर, मैंने किया क्या है? आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अबे चल बैठ ना, ससुराल ना जाएगा के? ए भाई, थोड़ा आगे खिसक जा, मन्ने भी तो बैठने दे। हाँ चलो दीवान जी। प्लीज आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? प्लीज सर, आखिर मैंने किया क्या है? भाई तेरी समझ में बात क्यों नहीं आ रही? पुलिस वाला तू है क्या? हम क्यों खोपड़ी खराब कर रहा है? देख गौर से सुन ले, सवाल हम करेंगे तू नहीं, क्योंकि पुलिस वाले हम हैं तू नहीं। जो हम पूछे उसका ठीक से जवाब दे, वरना थाने में ले जाके वो घिसाई करेंगे, याद रखेगा 7 जन्म तक। भैया मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, किसी की जेब नहीं काटी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाने दो। सुन भाई लौंडे, अब तू एक बात बता, जब तन्ने कुछ किया ही ना तो तू हमें और इस पुलिस वाले को देख के भागा क्यों? जरा ये बात बता दे हमें। वही तो दीवान जी, सवाल तो यही है कि ये रात में सुनसान सड़क पर कर क्या रहा? अपनी तो नौकरी है, और भाई ऊपर से डंडा ऐसा कि संदिग्धों और अपराधियों को पकड़ो, तब जाके रात बेरात धक्के खाने पड़ रहे हैं। पर भाई तेरे लिए ऐसा कौन सा फरमान जारी हो गया जो तू इतनी सर्द रात में सड़क पर चहलकदमी करता फिर रहा है? हैं? अरे पूरन सिंह, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। अरे ये तो बता दे भाई, तेरा नाम क्या है महाराज? यही बता दो। जी सुधाकर चौहान। चलो भाई, शुक्र है तन्ने नाम तो बताया अपना। अरे दीवान जी, एक काम करते हैं, चुपचाप उठा के थाने ले चलते हैं। अरे साहब के सामने तो अच्छो की पैंट गीली हो जावे। अरे हम काहे मगजमारी कर रहे हैं? अरे अपना काम अपराधी पकड़ना था तो हम पकड़ लिए। चलो चलो, आप बाइक स्टार्ट करो। साहब मुझे माफ कर दो, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। मैं साफ साफ बता दूंगा मैं इतनी रात में सड़क पर कर क्या रहा था। उसके बाद आप लोग मुझे छोड़ देंगे ना? प्लीज। छोड़ देंगे भाई, छोड़ देंगे। हाँ, अब तू ये बता भैया कि इतनी रात में सुनसान सड़क पर कर क्या रहा था? साहब मैं हाँ, अरे आगे भी तो बोल। बोल भाई बोल। वो क्या है साहब, मैं अपने दोस्त से ड्रग्स लेने निकला था। ड्रग्स? ओ तेरे की। अरे पूरन सिंह, अरे ये तो हमारी तरक्की की मंजिल है। हाँ जी साहब। इससे ना छोड़ने के, इसे तो बाइक पे बैठा थाने ले चलेंगे, थाने। चलो दीवान जी, बाइक स्टार्ट करो। मुझे माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो सर। प्लीज, आप लोगों ने तो कहा था कि मुझे छोड़ देंगे। प्लीज सर, ऐसा मत करो सर।
अरे मालूम है शहर के नशेड़ियों को पकड़ने का कितना बड़ा दबाव है पुलिस पर। और तू ये बता कब से करता है इस काम को? दीवान जी, ये अभी कुछ ना बताएगा, थाने जाके सब उगल देगा। और अपने थाना इंचार्ज साहब के सामने तो अच्छों की जुबान खुल जाती है, फिर यो किस खेत की मूली है। बिल्कुल सही कह रहे हो पूरन सिंह, बस तू इसे कस के पकड़ ले और मैं चला थाने की तरफ गड्डी लेके। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। ये किसे पकड़ कर लाए हो भाई दीवान जी? सर वो बड़े बाजार का चौराहा है ना साहब, बस गश्ती के दौरान वही मिला है संदिग्ध हालत में। इससे पूछताछ की तो कहता है कि ड्रग्स के लिए निकला था। सर हमें तो कुछ ये ठीक सा नहीं लगा, इसलिए पकड़ लाए साहब। क्या मामला है रे? नहीं सर, मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। ये सब झूठ है। मैं अरे ठीक है, ये रोना धोना बंद कर और जो पूछा जाए उसका ठीक ठीक जवाब दे। जी। तो अब ये बता मामला क्या है? क्यों पकड़ कर लाए मेरे सिपाही तुझे? मैं सच कहता हूँ सर, मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। वो तो क्या वो तो साफ साफ बताएगा या फिर मरम्मत की जरूरत पड़ेगी? अरे दीवान जी, कहाँ से ले आते हो इन जैसे नमूनों को? हाँ, महीने में 2-4 ले ही आते हो तुम लोग। हाँ भाई, अब तू बता मामला क्या है? सर कोई धंधा वंदा नहीं, मैं तो खुद अपने लिए ड्रग्स लेना चाहता था। तू ड्रग्स लेता है? नशा करता है तू? जी सर। तेरी तो सर मैं तो खुद अपने लिए ड्रग्स लेना चाहता था। वाह, कितने गर्व से कह रहा है। शक्ल देखी आईने में अपनी तूने? हाँ, और कौन कौन है तेरे साथ? कितने लोग हो तुम, बता। सर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं सर, पर मैं सर कसम खा कर कहता हूँ, सच में हम कोई ड्रग्स का धंधा वंदा नहीं करते। हम तो बस। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। धंधा नहीं करते मगर ड्रग्स के धंधे को बढ़ावा तो देते हो ना तुम लोग। क्राइम इज क्राइम, अपराध है। ये बात मालूम है तुझे? हाँ, नाम क्या है तेरा? मैंने पूछा नाम क्या है तेरा? सुधाकर चौहान। बाप का नाम? जी नागेंद्र चौहान। करते क्या हैं? सर मेरे फादर नहीं है। घर में और कौन कौन है? मेरी माँ और छोटी बहन। ओह, तो घर का खर्च कैसे चलता है? पापा सरकारी नौकर थे तो उन्हीं की पेंशन से। और एजुकेशन? सर ग्रेजुएशन किया है। पूरन सिंह, अरे कोई है कि नहीं? जी साहब। देखो, मैं अपने कमरे पर जा रहा हूं, इस लड़के को वहीं लेकर आओ। जी जनाब। चलो भाई ग्रेजुएट साहब। देख भाई सुधाकर, साहब को सब कुछ सच सच बता देना, और मन्ने तो लागे है उन्हें तुझ पर रहम आ गया, वरना अब तक न जाने कितनी तुड़ाई कर चुके होते साहब तुम्हारी। बड़े सख्त और गुस्सेबाज हैं साहब, पर नरम भी इतने। भाई बस उन्हें लगना चाहिए कि सामने वाला रत्ती भर भी झूठ नहीं बोल रहा। अगर ऐसा हो ना तो उसकी पूरी मदद करने को तैयार रहते हैं साहब। पर भाई सुधाकर, एक बात पूछना चाहूँ, यो बता, यो ससुरी ड्रग्स में ऐसा क्या रखा जो तुम अपनी जवानी बर्बाद करने पे तुले हो? हैं? शायद तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हारी पीठ पर एक बार, सिर्फ एक बार थाने की मुहर छप गई ना, तो जिंदगी भर के डिग्री डिप्लोमा कागज के टुकड़े बनकर धरे के धरे रह जाएंगे। मैं तो एक ही सलाह दूंगा भाई, थाने के लफड़ों से जितना दूर रह सके उतना ही बढ़िया। अब जो गलती की है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। लो, साहब का क्वार्टर आ गया। सुधाकर, फिर कहता हूँ, साहब के सामने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। जय हिंद साहब, मैं सिपाही साहब। ए लड़के, तुम अंदर आओ। मैं जाऊं साहब? ठीक है। जी साहब, जय हिंद। जय हिंद।
अब बैठ जाओ उधर। क्या नाम बताया था तुमने? सुधाकर ना? जी। अरे मैंने बैठने को कहा भाई, उधर सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाओ। देखो सुधाकर, ये जो बातें मैं तुमसे करने जा रहा हूं ना, ये मैं थाने में भी कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया जानते हो तुम? मैं कैसे जान सकता हूँ? देखो तुम पढ़े लिखे नौजवान हो। मैं जब किसी पढ़े लिखे नौजवान को असामाजिक गतिविधियों में लिप्त देखता हूं ना, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, और साथ ही साथ मेरी आत्मा भी दुखती है। सो अलग हम पुलिस वाले भी इसी समाज का हिस्सा है भाई। हमें समाज और अपनी ड्यूटी दोनों का ख्याल रखना होता है। मैंने तुम्हें अपने कमरे पर इसीलिए लाने को बोला, ताकि मैं तुम्हारे साथ एक अपराधी की तरह बात ना करूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुधाकर, अगर तुम मुझे अपनी सारी बातें साफ साफ और सही सही बताओगे। तो क्या मैं तुमसे ये उम्मीद रखूं? देखो, तुम इस समय ये समझ सकते हो कि हमारे बीच अभी एक पुलिस अधिकारी और अपराधी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। पानी पियोगे? जी नहीं। मुझे पीना है। ये बताओ सुधाकर, तुम कब से ड्रग्स लेते हो? मैं सिर्फ उन कारणों को जानना चाहता हूं जिसके कारण आज तुम एक अपराधी की तरह मेरे सामने लाए गए हो। सर, मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे कब से ये लत लग गई। पहले दोस्तों के साथ शौकिया तौर पर कभी कभी नशा करता था तो एक थ्रिल पैदा होता था, एक नया एक्सपीरियंस। लगता था जैसे ये आसमान, ये ज़मीन और मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरी मुट्ठी में आ गई हों। अच्छा, और अब? मुझे लगता है मेरे सवाल पर तुम्हारी चुप्पी का मतलब तुम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। इसका मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं खुद को अपराधी महसूस करते हो। यह सच है सुधाकर, तुम अपराधी तो हो ही, और तुम जैसे बच्चे अनजाने में कितना बड़ा अपराध कर डालते हो ये तुम नहीं जानते। पहले नशा करेंगे, फिर चोरी की आदत पालेंगे, और फिर अपने इस नशे की जरूरत के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। एक जरा सा नशा पूरे समाज में गंदगी भर देता है, और तुम जैसे लोग इस गंदगी के कीड़े बनकर अपराधों के बदबूदार बुलबुले छोड़ते हो समाज में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपनी जवानी पर, शर्म आनी चाहिए। अरे किसे डांट रहे हो आप? सॉरी कमला, तुम सोई नहीं अभी तक? वाह, जाओ सो जाओ। जब इतनी जोर से पाठशाला लगाओगे तो नींद कैसे आएगी भला? क्या हुआ? किस पर गुस्सा उतार रहे हो? कमला तुम आराम करो। तुम क्यों बिस्तर से उठकर आई? लो, खुद ही सोने नहीं देते, फिर बोलते हो क्यों बिस्तर से उठकर आ गई। उफ़ो, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? ये नाइट बल्ब के अलावा कमरे में और भी बल्ब हैं, कम से कम ढंग की रोशनी तो की होती। लो, मैं ही जला देती हूँ। अरे कौन है ये बेचारा, और क्यों डांट रहे हो उसे? अरे देखो तो, खुद तो गरम वर्दी पहने हो और इस बेचारे को ठंड में बिठा रखा है। हीटर भी ऑन नहीं किया। तुम पुलिस वाले भी ना। चलो मैं ही ऑन कर देती हूँ। देखो बेचारा ठंड में कैसे ठिठुर रहा है। ले बेटा, मैंने हीटर ऑन कर दिया। अब तू अपनी कुर्सी उसके पास कर ले। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे जब वो कह रही है तो बैठ जाओ ना उधर। क्यों बिठा रखा है इस बेचारे को इतनी रात में? ओ, मेरे सिपाही पकड़ कर लाए हैं। ड्रग्स के लिए निकला था घर से, पुलिस के हत्या चढ़ गया। सुनो, समझा बुझाकर छोड़ दो। थाना कचहरी के चक्कर में मत डालो इस बेचारे को। अभी इसकी उम्र ही कितनी है? अरे समझाने ही तो लाया हूं कमला, नहीं तो पड़ा होता थाने के लॉकअप में। चलो, उठ गई हूँ तो तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। मानेगी नहीं। ये मेरी पत्नी है कमला। अच्छा सुधाकर, ये बताओ कि तुम्हारी माँ को पता है कि तुम नशा करते हो? पहले तो काफ़ी दिनों तक पता नहीं था, फिर न जाने कैसे
मैं एक दिन नशे में उनके पास गया तो वो समझ गई कि मैं नशे में हूँ। उन्होंने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। तब से वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती। वो मेरी इस हरकत पर उस दिन खूब रोई थी सर, खूब रोई थी, खूब रोई थी। अरे इसी दिन के लिए जना था तुझे मैंने। मैं ये दिन देखने से पहले मर गई होती तो अच्छा था। तेरे पापा के जाने के बाद तिल तिल मरकर भी इसीलिए जिंदा रही कि मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभानी थी। तुझे क्या पता कि एक विधवा औरत के कंधों पर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का कितना बड़ा बोझ होता है। हमारा सुख तो जिंदगी की सीमाओं में कैद हो जाता है, और दुख अरे औलाद तेरे जैसी हो तो दुख तो हर सांस के साथ कलेजे में उतरता है। हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं जाती? नहीं मां, नहीं, ऐसे मत बोलो। पापा की मौत क्या कम है जो अब तू मरने की बात करती है? मंगला बेटी, तेरे पापा के जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। उनके बगैर जिंदगी के ये 5 साल मैंने जिए नहीं हैं, बल्कि जहर की तरह पिए हैं। सोचती थी तेरा भाई बड़ा और समझदार हो जाएगा तो उसके जीवन की खुशियों में अपने जीवन का दुख भूल जाऊंगी, मगर इसने तो मेरी जिंदगी को नरक ही बना दिया है। अरे मैंने कैसे तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया? सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। तुम अपने हिस्से की जियो, मैं अपने हिस्से की। कोई किसी की जिंदगी का हिस्सेदार नहीं होता। बिल्कुल सही कहता है तू। अरे तुझे पैदा करके पाल पोस कर गुनाह कर दिया मैंने। तुझे तेरे हिस्से की जिंदगी के भरोसे सड़क पर छोड़ दिया होता तो ही अच्छा था। पल जाता है ना तू वहाँ पर, जहाँ एक दूसरे का दुख, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कुव्वत ही ना हो। वो परिवार कैसा? मर गई तेरी माँ तेरे लिए, समझा? तुझे जो करना है वो कर, चला जा यहाँ से। अरे भैया, मेरे दोस्त भी तो हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि उनकी माँ या उनका बाप उनकी जिंदगी में रोड़ा खड़ा करते हैं। उनका परिवार तो खुश है। एक तुम ही हो जो न जाने कहां से ये परिवार, रिश्ते और भावनाओं का दर्शन साथ पढ़कर आई हो। भाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, माँ के दिल को मत दुखा। माँ की जिंदगी का अपना अनुभव है। हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि दुनियादारी को समझ पाए। कुछ भी बोलने से पहले भाई सोच ले कि कहीं तेरे कहे से माँ को दुख तो नहीं होगा। चल हट, आई माँ की लाडली। ये कोई लाइफ है जिसमें उठना बैठना खाना पीना हर चीज पर बंदिश हो? इंसान ना हुए समाज के बंधवा मजदूर हो गए हम तो। पूछ ले अपनी माँ से और बता दे मुझे, सांसें भी उसके हिसाब से गिनकर लिया करूं क्या? मेरी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन है। ये जिंदगी की पाबंदियां मुझे समझ में नहीं आती। माँ की रोज की कह के दिमाग खराब कर देती है। उसका सोचना है कि मुझे उसके हिसाब से जीना चाहिए, उसके हिसाब से उठूं, उसके हिसाब से बैठूं। जा रहा हूं मैं, कह दियो माँ से अपनी। भैया भाई बोलो सुधाकर, आज जब तुम एक पुलिस ऑफिसर के सामने एक अपराधी के रूप में लाए गए हो तो क्या तुम्हारा नजरिया बदला है कुछ? तुम मानते हो कि जिस नशे को करने के बाद कभी तुम्हें लगता था कि ये जमीन, ये आसमान और जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगी, उसी नशे ने तुम्हारे रिश्तों के फासलों को उम्मीद से ज्यादा बड़ा नहीं बना दिया है? बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम? Am I wrong? क्या मैं गलत हूं? देखो, तुम्हें मेरी बात का जवाब तो देना ही होगा। अगर यूं शातिरपन दिखाओगे तो रात भर के लिए उसी जगह पर भेज दी जाओगे जहां एक अपराधी रहता है। तुम्हें यहां तुम्हारा जवाब सुनने के लिए लाया गया है।
कोई मेहमान नवाजी के लिए नहीं, समझे? ये लो गर्मा गर्म चाय पियो। ये ले बेटा, तू भी ले ले। अरे कमला, तुम जाओ प्लीज, अंदर जाकर आराम करो। हाँ, बस तुम्हारे साथ चाय पी लूं फिर चली जाऊंगी अंदर। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम सुधाकर है। इसके घर में इसकी माँ और एक बहन है। और कुछ? पी बेटा चाय, ठंडी हो जाएगी, पी ले। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, कहाँ रहते हो तुम? आदर्श नगर। देखो सौरभ बेटा, कमला, सौरभ नहीं है वो, उसका नाम सुधाकर है। अपना सौरभ भी तो इसी की उम्र का था ना। बेटा सुधाकर, नशे का मतलब समझते हो? तुम जानते होते तो भला नशा करते ही क्यों? नशा हमें सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों से तोड़ने के साथ साथ खुद से भी तोड़ता है। जिंदगी का सही अर्थ होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं, समझे? नशा करने वाले को अपने आनंद के अतिरेक में भले ही लगता हो कि वो बहुत सुखी है, आनंदित है, मगर ये एक भ्रम है। हर बार नशा करने के बाद हम अपने आप को अपने से दूर कर रहे होते हैं। इस दूरी के बढ़ने के बाद जिंदगी की हताशाएं और बढ़ती जाती हैं और फिर अंजाम होता है आत्महत्या। तुम खुद ही सोचो, क्या जरा से नशे के लिए एक खूबसूरत जिंदगी को गंवाना समझदारी है? बेटा कभी तुमने अपनी उस माँ के बारे में सोचा जिसने तुम्हें बड़ी उम्मीदों के साथ पाला? जब बचपन में उसने तुम्हें अपना दूध पिलाया होगा, उस समय उसने तुम्हारी हथेलियों की मालिश करते हुए उन्हें नापा होगा। उनके बढ़ते आकार को देखकर उसके मन में न जाने कितने अरमान जगे होंगे। उसने सोचा होगा कि ये हथेलियां एक दिन उसकी बढ़ती उम्र का सहारा बनेंगी। प्लीज बस करिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मुझे बाहर खुली हवा में जाना है। घुटन खुली हवा? ये घुटन तुम्हारे प्रायश्चित की है या पुलिस के डर की, सुधाकर? हाँ सर प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ दिया जाएगा? अभी तो तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की जानी है, समझे? शिकायत तो मुझे भी है, इस समाज से, इस व्यवस्था से। क्या सपने देखना गलत है? मैंने क्या अपराध किया था जो इस समाज ने मेरे सपनों पर लगाम लगा दी? 2 बार परीक्षा में बैठा, उम्मीद थी कि नौकरी पाकर घर का बोझ अपने कंधों पर ले लूंगा, मगर नकल माफियों ने दोनों बार मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हर बार परीक्षा निरस्त कर दी गई। हर सुबह ये उम्मीद लेकर उठता था कि परीक्षा परिणाम को देख अपनी मां से कहूंगा कि मां, अब तेरा ये सुधाकर काबिल हो गया है तेरा ये सुधाकर। मां बोलो, क्या मेरी शिकायत दर्ज करेगा आपका ये शासन, ये प्रशासन? वाह मिस्टर सुधाकर, वाह! अपने सवालों के जवाब मांगने का ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? खुद बर्बाद होकर किसी से जवाब मांगने के लायक रह पाओगे क्या? हर समस्या का अंत नशा नहीं होता सुधाकर। हमारे सामने चाहे समाज हो या व्यक्ति, अगर उससे जवाब मांगना ही है तो पहले अपनी जमीन पुख्ता होना जरूरी है। अपने पांव पर खड़े होने की ताकत होना जरूरी है। नशा ना तो हमारी जमीन पुख्ता होने देता है और ना ही हमारे पांवों में ताकत भरता है। देखो, इस समाज में जीने वाले हम खाकी वर्दी वालों का भी दोहरा चरित्र होता है। हम समाज को भी समझते हैं और सरकार के दबाव को भी झेलते हैं। कई बार हमें भी लगता है कि सरकार के दबाव में हम गलत निर्णय कर रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? खैर,
फिलहाल तुम्हारे बारे में निर्णय लेने का मुझे पूरा अख्तियार है। सुधाकर, मेरी मानो तो अपने घर जाकर फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। यस, यू कैन डू। मेरी माँ को अगर पता चला कि आज रात में थाने लाया गया था तो क्या सोचेगी वो मुझे माफ नहीं कर पाएगी सर। जीते जी मर ही जाएगी वो। अरे पगले, माँ का दिल इतना छोटा नहीं होता, क्यों माफ नहीं करेगी वो? देखो, एक बार ईमानदारी से माफी मांगना वो एकदम मान जाएगी और ना तुम्हें अपने गले भी लगा लेगी। तुम खुद सोचो, महंगाई के इस दौर में जहाँ आम आदमी सेहत की 2 रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, और एक तुम हो कि जवानी की दहलीज पर पांव रखते ही मौत का दरवाजा खटखटा रहे हो। रहने दो कमला, लगता है इसको अब तक सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। देखो सुधाकर, तुम्हारा निर्णय क्या है मुझे नहीं पता, मगर मैंने सोच लिया है। मैं तुम पर कोई कार्रवाई किए बगैर तुम्हें तुम्हारे घर तक छुड़वा दूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर शर्म, लिहाज और माँ की चिंता जिंदा है तो तुम्हारे में सुधार की गुंजाइश बाकी है। दीवान जी, पूरन सिंह और तुम दोनों लोग सादी वर्दी में अपनी बाइक लेकर मेरे क्वार्टर पर पहुंचो जल्दी। ओके। देखो सुधाकर, मेरे सिपाही तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाएंगे, मगर मेरी तुम्हारे साथ एक शर्त होगी। याद रखना, भविष्य में अगर हम कभी मिले तो इस हालात में मिलेंगे कि ना तो मुझे आज के अपने इस निर्णय पर अफसोस होगा और ना ही तुम्हें मुंह छिपाना पड़े। याद रखना सुधाकर। जय हिंद सर। हाजिर हूं जनाब। दीवान जी, इस लड़के को इसके घर तक पहुंचाना है, मगर ध्यान रहे इसके मोहल्ले वाले या किसी भी आदमी को यह पता ना चले कि यह रात भर थाने में रखा गया था, वरना इसकी मां को दुनिया के सवालों का जवाब देना भारी हो जाएगा। तुम ऐसा करना, इसको इसके घर की गली के नुक्कड़ पर ही छोड़ देना। ओके जी। ठीक है सुधाकर, विश यू गुड लक। अब तुम जा सकते हो। भैया, माँ देखो, भैया आ गया। मंगला, पूछ इससे कहाँ था ये रात भर? माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। अब तुम्हारा बेटा मृग मरीचिका से बाहर निकल आया माँ। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं सुधाकर चौहान, पुत्र श्री नागेंद्र चौहान, अब इस समाज में बाज की मानिंद पंख फैलाकर दूर आकाश तक उड़ान भरूंगा माँ, बहुत दूर आकाश तक। चल पगले, पहले रुलाता है और फिर बड़ी बड़ी बातें करता है।